दिस इज़ शुभांगी। नमस्कार, मेरा नाम शुभांगी त्रिपाठी। आप सभी लोग मुझे जाने या ना जाने, बट मैं फिर भी बता रही हूँ आप लोग को जानने के लिए कि मेरा नाम शुभांगी त्रिपाठी है। मैं सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मैं अटेम्प्ट भी नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ कि मैं कौन सा अटेम्प्ट दूँ, कौन सा ग्रुप दूँ, ठीक से दूँ, कैसे पढ़ूँ, कितना टेस्ट लगाना चाहिए। बस लेक्चर्स लेती हूँ अपने हिसाब से, मैं 100% देकर के लेती हूँ। बट मेरा अभी तक मेरा जो स्टार्टिंग का रूटीन होना चाहिए वो 4 मंथ से हो चुका है। मेरा स्टार्ट हो चुकी है, मेरी जो क्लासेस होती हैं 4 मंथ हो चुके हैं उन सबको। बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग ऑन दैट वे, आई एम नॉट गेटिंग ऑन दैट पाथ वेयर आई शुड। मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये सारे रैंकर्स भी यही सोचते हैं कि उनको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ स्टैंड नहीं कर रहे हैं। एंड द सेम वे एक एवरेज भी यही सोचता है कि उसको जहाँ पर स्टैंड होना चाहिए वो वहाँ पर स्टैंड नहीं कर रहा है इस टाइम। एंड आई एम गोइंग टू बी अ रैंकर? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज द रैंक इज़ नॉट जस्ट द नंबर, it is the hard work of the day and night, the 9 month, the 12 month, and depends on that preparation. So मेरी प्रिपरेशन की अजीब ही चल रही है। मेरी प्रिपरेशन तो मुझे ही नहीं समझ में आ रही कि मैं कौन सी किस डायरेक्शन में मेरी प्रिपरेशन जा रही है। बिकॉज मैं अपना 100% देती हूँ हर अपनी प्रिपरेशन को। जब भी मैं बैठती हूँ एक टेबल पर तो मैं 100% देने का सोचती हूँ, मैं देती भी हूँ जितना मेरे से हो पाता है। बट द डिस्टेंस ऑफ द टेबल और द हाउस वर्क, नॉट द होमवर्क ऑफ द स्टडी, नो, नॉट दैट। द घर के काम, द बीकॉम एग्ज़ाम, द इम्पॉर्टेंट, कभी कुछ आ जाता है मेरे घर पे तो वो सब चीज़ें भाई सब कुछ मैनेज भी करनी होती हैं ऑब्वियसली। तो वो टेबल पर बैठने तक का डिस्टेंस जो होता है ना, उतना डिस्टेंस अगर कवर कर लूँ मैं तो फिर सही जाता है मेरा दिन, मेरा टाइमिंग, अगर सब कुछ मैं कवर कर लूँ तो मेरा सही जाता है। बट वेयर एज जब तक मैं अपनी टेबल पर नहीं बैठती हूँ या फिर जब तक मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ, बस तभी तक। और वो करने के लिए मेरा 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन कितना वेस्ट हो जाए, नथिंग इज़ डिफाइंड। मतलब पिछले 1-1.5 महीने से मैं शायद ही 10% अपनी 100% से अपना 10% ही दे पाई होंगी स्टडी को। बाकी मेरा 90% इन फालतू कामों में गया है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज इम्पॉर्टेंट देन माई स्टडीज़, नो, नॉट एट ऑल। वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं थे जितना मैंने उनको दिया है अपना टाइम। द 1-1.5 महीना, आई रिमेंबर मैं 23rd-4th मई तक मैं बहुत सही जा रही थी। उतना तक जाती, मेरे बैकलॉग तो तब भी थे, बट मैं तब कवर कर सकती थी। फ़िलहाल मेरा ये सिस्टम चल रहा है कि अभी स्टार्टिंग में वही होता है ना कि सारे टीचर्स भी यही चीज़ बताते हैं, सब कुछ सेम वे वही चल रहा है, जितना एवरेज से भी बिलो एवरेज वाला। टीचर्स बिकॉज पहले ही सब कुछ जानते हैं, टीचर्स वार्न करना जानते हैं, टीचर्स वार्न कर देते भी हैं। मेरे को भी वार्न किया था उन्होंने कि बेटा स्टार्टिंग में सबके जज्बा होता है द रैंक 1 लाने का, फिर कुछ महीने बीतने दो, जज्बा और रैंक तक जाता है, टॉप 10 में ही आ जाएं तो भी बहुत है अपने लिए, अपन के लिए, है ना। फिर अगर टॉप 10 से थोड़ा सा ऐसा डगमगाता है रूटीन, थोड़ा सा डिसिप्लिन, अगर टॉप 50 में भी आ जाते हैं या फिर रैंक 50 तक भी आ जाती है ना, तो भी अपन फिर चल जाएगा, अपन तो महान है। बट जहाँ पर 3 महीने 4 महीने बीतेंगे, वहीं पर आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैं बोथ ग्रुप ही पास कर लूँ वही बहुत है। एंड फिर धीरे धीरे उतना मोटिवेशन तो आप छोड़ ही दो, आप फर्स्ट ग्रुप के लिए ही कहीं ना डगमगा जाओ। एंड आई डोंट थिंक कि मेरा स्टार्टिंग का ही द 4th मंथ का ही ये हाल है कि मैं फ़र्स्ट ग्रुप में ही डगमगा रही हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कैसे करूँ फर्स्ट ग्रुप ही पे। वैसे अभी तक तो मेरे पास बहुत अच्छा टाइमिंग है, अगर मैं फ़र्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन अच्छे से कर अच्छे से एग्ज़ाम दूँ तो मेरे पास बहुत ही सफिशिएंट टाइम है और मैं कर लूँगी, आई नो दैट। बट वही है ना कि अंदर से जो गिल्ट था वो फर्स्ट डे की AIR-1, द सीए इंटर, द AIR-1 सब जगह छा गई थी। अब तो AIR-1 ही आएगी, अब तो ले लिया टेक कोचिंग,
अब तो सब कुछ सही चलेगा, बट वो सही चलना आपके हाथ में तो नहीं होता है, ना ही वो मेरे हाथ में तो नहीं था वो ना सही चलना, वो सही चलाना मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। मेरे घर में ऐसे 2-4 मसले हो गए जिसकी वजह से मेरे को ऐसे ब्रेक करना ही पड़ गया। कभी बहुत इम्पोर्टेंट ही कुछ काम आ गया, कभी एग्ज़ाम ही ऐसे आ जाते हैं, ओके, कभी गेस्ट आ गए जो फर्स्ट टाइम आए हैं, कम से कम 25 और 26 ईयर्स आफ्टर। तो मसले तो अपनी जगह हैं ही। द थिंग इज़ कि आपको करना कैसे है, आप कैसे रखते हो उन सारी चीज़ों को, आप कैसे मैनेज करते हो। मैं ये वीडियो मेरी बैंकर के लिए नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल भी एक जो टॉपर लोग होते हैं, मैं सच्ची में मैं वो नहीं हूँ जो सीए में होना चाहिए। जिस जगह मुझे स्टैंड करना चाहिए, जो रैंकर्स के लिए वीडियोज़ आती हैं वो मैं नहीं बना रही हूँ अभी, बिकॉज मैं जहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ मैं उनके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। तो एवरेज पर्सन कि आपके साथ भी अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मत घबराओ, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा ही हाई कैटेगरी में आती हूँ, जो मेरे साथ ऐसा हो गया तो मतलब सबके साथ ही ऐसा होगा, नो नॉट एट ऑल। बट हाँ, मेरे साथ है तो आई नो कि 2 4 5 6 10 लोगों के साथ तो एटलीस्ट होगा ही। एंड अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है जुलाई, द 4th ऑफ जुलाई, टुडे इज़ द 4th ऑफ जुलाई 2026। एंड मेरा जो अटेम्प्ट के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं बोथ ग्रुप के लिए करूँगी, वो आता है मेरा जनवरी 27 में। और अगर जुलाई से 5 महीने हैं मेरे पास, द टोटल 5 मंथ, अभी भी 3 महीने हैं। 3 महीने में अगर मैंने फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप ठीक से कर लिया, आई डोंट नो कैसे होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि मैं कैन आई डू दैट, मतलब इज़ दैट इवन पॉसिबल। बट वाई डोंट ट्राई, वाई डोंट थिंक, इज देयर टैक्स टू द थॉट और नॉट? नो, थॉट के लिए कोई टैक्स नहीं है अपन के लिए। एंड यार जब एक बार एंटर कर ही गए तो मर के देख ही लेते हैं। जब एग्ज़ाम में मतलब ये वैसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप ऐसे ही थोड़ा बहुत जीके पढ़ लिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लिए, लाइक मैं किसी एग्ज़ाम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ सबकी अलग अलग लेवल होते हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो ये जब आपने चूज़ कर ही लिया है ऐसा प्रोफेशन, जब आपने चूज़ कर ही लिया है ऐसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो आपको मुबारक हो। जैसे कि मेरे सर बहुत अच्छा एक लाइन बोलते हैं, यू आर द मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। तो अभी मैं ही मेक करूँ, मैं ही ब्रेक करूँ, तो मैं मर के मेक क्यों नहीं कर लूँ? मैं मर ही ब्रेक होगी, मैं तब भी मरूँगी अगर मेरी लाइफ, मुझे पता है मरने से मेरा मतलब ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ हैंग और फांसी वासी सिस्टम नहीं बता रही मैं बस ये कह रही हूँ कि मरना इन द सेंस कि मतलब फुल मेहनत, फुल हार्ड वर्क, रात दिन कर ही लेते हैं अभी, है ना। तो देखो, अगर लाइफ ब्रेक होती है, अगर लाइफ में कुछ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा इन द सेंस कि वही कि सीए नहीं हो पाई है, सीए कैसे होगी, या फिर जो भी होता है थोड़ा बहुत टफ फेज़ आता है अगर लाइफ में, तो भी बहुत दुख होता है इंसान को। हार्ड वर्क तो करना ही है एट लास्ट। तो यू आर द मेकर एंड ब्रेकर, तो मेक करने के लिए मर जाए, ब्रेक के होने के बाद क्यों मरे? मेरा बस ये मतलब है कि अगर ब्रेकर आ गया लाइफ में, लाइक ब्रेक हो चुके हैं, तो भी रोना ही है, ठीक है। तो वहीं पर मेकर बनने के लिए क्यों ना रो लें, क्यों ना एकदम मेहनत ही कर लें। तो मैं बस इतना इतना मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर लूँ, इतनी मेहनत कर लूँ कि मेरा बोथ ग्रुप एटलीस्ट इन द जनवरी 27 अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। फिर उसके लिए मुझे अपने फ्रेंड से कंपेयर, मुझे बाकियों से कंपेयर, मेरे बैकलॉग से मुझे कंपेयर, मेरे टीचर्स के सिलेबस से मुझे कंपेयर, मुझे चाहे जो भी बंद करना पड़े, चाहे जो भी शुरू करना पड़े, मैं सबके लिए रेडी हूँ। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई विल डू द बोथ ग्रुप
I will write the both group in the January 27 attempt, and I will qualify that both group attempt in January 27. So yeah, if you guys are ready, if you guys are going to pledge with me, so you can comment here and you can share your experience. एंड मुझे पता है सबका एक्सपीरियंस ही ऐसे होगा, एंड सबका तो नहीं कह सकते बिकॉज रैंकर बहुत अच्छा ही पढ़ाई करते हैं। मेरे जो टीचर्स की जो क्लास, बिकॉज आई एम टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस, तो जो टीचर्स के क्लासरूम में बच्चे होते हैं, दे आर वेरी जीनियस। दे डू डेली द TPQ, द डेली द टेस्ट पेपर, लाइक सब कुछ वो लोग करते हैं। अगर वो टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसका आंसर उनको पहले से ही आता है, लाइक हाउ आई डोंट नो। तो मैं उनसे कंपेयर करना अभी अपने आप को बंद कर रही हूँ, और जो मेरे से बियॉन्ड हैं, जो मेरे से पीछे हैं, मैं उनसे भी कंपेयर करना अभी बंद कर रही हूँ, बिकॉज मेरा बहुत हो चुका, मैंने बहुत कर लिया। अब आराम, तो आराम ही हराम है, अब नहीं कर सकती मैं आराम। तो मेरा तो ये सिस्टम है। अभी आप में से जितने लोगों का ये सिस्टम है, तो आप प्लीज़ अपना सिस्टम बताओ मुझे, बिकॉज मेरे को भी अब थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन आएगा, मुझे भी थोड़ा चाहिए। और बस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, द CA इंटर एग्ज़ाम, एंड